अध्याय 7 है, इतना तो बता दीजिए। भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान जानने से पहले ना सांसारिक ज्ञान होना चाहिए, और यही है सांसारिक ज्ञान, मतलब सांसारिक रियलिटी, संसार का रियलिटी ऐसा। ये जानेंगे, ये समझेंगे, तभी भगवत ज्ञान को स्वीकार कर पाएंगे। नहीं तो आसान नहीं है भगवत ज्ञान। दिखता तो आसान ही है, सरल ही है, लेकिन जब तक आज हम वही पढ़ेंगे ऐसा। बंदर को देखा है कभी आपने कैसे पकड़ते हैं जंगल में? देखा है कभी किसी ने? बंदर को एक मटका लाते हैं, सुराही, पतला मुंह वाला, उसमें चने डालते हैं। बंदर को चना बहुत अच्छा लगता है, उसमें हाथ डालता है बंदर और चना मुट्ठी भर के पकड़ लेता है। लेकिन उसका सुराही इतना ही बड़ा होता है कि उसका खाली हाथ निकल पाए। मुट्ठी बंद करने के बाद वो हाथ उसमें अटक जाता है ऐसा। अब पीछे से जो व्यक्ति है, मदाड़ी वाला बोलते हैं ना, जो बंदर पकड़ के घूमता है, वो इंतज़ार करता रहता है ऐसा, और देखता है कि कब बंदर फंसे उसमें। और बंदर अब फंस गया। अब वो चाहता है छूटना, लेकिन वो चना नहीं छोड़ना चाह रहा है ऐसा। अब चना छोड़ोगे तभी तो जान बचेगा ऐसा। जो कुछ पकड़ के रखा है उसको छोड़ना नहीं चाहते, और वो व्यक्ति आता है पीछे से 10 रुपये का चना दे के उसको हर रोज़ नचाता है। बोलता है, नाच बंदर नाच, पैसा मिलेगा 5। एक दिन 10 रुपये का चना लगाया उसमें और वैसे वो फंस जाता है। तो इसीलिए जब तक संसारिक ज्ञान को समझेंगे नहीं, जब तक उसको हम सांसारिक आसक्ति को छोड़ेंगे नहीं ऐसा, तब तक भगवत ज्ञान को हम पकड़ नहीं सकते इतनी आसानी से। आज हम पढ़ेंगे ऐसे ही। आज के अध्याय में जो 2-3 सेक्शन है उसमें से एक ये भी है ऐसा। तो अभी तक हम लोग भगवत गीता अध्याय 6 पढ़ रहे थे। 6 ना, 6 पूरा पढ़ लिया आप लोगों ने। तो छठा अध्याय का जहाँ तक मेरे को नाम याद आ रहा है, क्या है? अष्टांग योग, ध्यान योग। ध्यान योग, और ध्यान योग में अलग अलग तरीके का योग बतलाया ऐसा भगवान ने। लेकिन अंत में एक बड़ा सुंदर सा श्लोक बोला। मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा, जैसे मेरे को बताया कि क्लास लेना है तो एक बार देखा खोल के। श्लोक बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर सा श्लोक। क्या श्लोक है? योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना सदवान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। भगवान ने बताया अर्जुन को कि देखो अर्जुन, योग तो बहुत तरीके का होता है, और बुरा मत मानिएगा, संसार में बहुत सारे लोग योग इसलिए करते हैं कि भोग कर पाएँ। थोड़ा पेट ठीक रहेगा तो बढ़िया खा पाएंगे, थोड़ा स्वस्थ रहेगा। योग का जो असली अर्थ है बहुत कम लोग जानते हैं, या जानते भी हैं तो पालन नहीं करते उस योग को। योग करते ही इसलिए कि संसार में और अच्छे से रहें और भोग कर पाएँ ऐसा बढ़िया सा, खूब खाओ, खूब पियो, खूब घूमो, खूब मौज करो, इसलिए योग। लेकिन यहाँ में बताया, भगवान ने परिभाषा बतलाया कि देखो योग तो है, बड़े सारे तरीके के योग हैं ऐसे, लेकिन उसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो योगी है, जो योग करता है, वो कौन योगी है? जो भक्ति योग का पालन करता है। जो क्या करता है? यहाँ बोला भगवान ने बड़ा अच्छा कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मा। जो क्या करता है? जो मेरा ध्यान करके क्या करता है? जो अपना कार्य करता है, जो हमको नहीं भूलता। भगवान कह रहे जो मुझे नहीं भूलता कभी, जो मेरा स्मरण रखता है हमेशा, यही योग सबसे सर्वश्रेष्ठ योग है। बाकी भी है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योगी वो नहीं। इसलिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा ऐसा कि योग कहते किसको हैं? योगी भक्ति योग। भक्ति योग मतलब मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे आके सुनते हैं कि भक्ति भी योग होता है कोई। कितने लोग पहली बार, मैंने तो पहली बार ही गीता पढ़ने के बाद मेरे को पता चला कि भक्ति योग भी ऐसा कुछ योग होता है। आप लोग को पहले से पता था? कितने लोगों को पहले से पता था? हाँ, 1-2 लोगों को, 1-आध लोगों को। भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग है। और ये कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसे।
अर्जुन को बतला रहे हैं। और भगवत गीता में 18 अध्याय हैं कुल, आप लोगों को पता होगा, अब तक तो पता चल गया होगा। उसमें जो पहला 6 अध्याय है लगभग उसमें भगवान ने जो फोकस किया है ना, वो ड्यूटीज़ के ऊपर फोकस किया है कि किस तरीके से हम लोगों को अपना जिम्मेवारी अच्छे से निभाना चाहिए, कार्य करना चाहिए कैसे अच्छे से। और उसमें जो अंत का जो प्रसंग है पहले 6 के लास्ट में, 6ठा अध्याय खास करके, उसमें योग बतलाया है। मतलब योग बतलाना शुरू किया है, ध्यान योग। मतलब अभी शुरू ही किया है, अभी पूरा हुआ नहीं, अभी तो यहाँ ध्यान योग ही शुरू है ऐसे। उसमें अष्टांग योग के बारे में बताया थोड़ा सा। लेकिन 7वां अध्याय शुरू करते ही, जैसे ही शुरू किया भगवान ने 7वां अध्याय, बिगिनिंग में ही बताया भगवान ने कि क्या, हालांकि पहले 6ठे अध्याय के लास्ट श्लोक में बता दिया योगी नाम अपि सर्वेशाम, लेकिन 7वें अध्याय के शुरू में भगवान ने ऐसा बताया कि योग का मतलब क्या होता है। सर्वश्रेष्ठ योग वो होता है जो मेरे को याद करके हमेशा कार्य करता है। और ऐसा बताया कि जो असली जो कृष्ण भावनामृत होता क्या है, असली कृष्ण भावनामृत वो होता है जो मेरे को कैसे कोई जानता है, मतलब मेरे को हमेशा स्मरण करता है, कोई स्मरण करके कोई कार्य करता है, तभी वो व्यक्ति ना मुझको जान सकता है अच्छे तरीके से, ऐसा समझ सकता है ऐसे अच्छे तरीके से ऐसा। और योग का मतलब भी क्या होता है, ये तो परिभाषा तो खैर सबको पता है। ऐसे क्या, आत्मा का परमात्मा से मिलन। और जब तक मिलन नहीं होगा किसी का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, तो कैसे जानोगे आप दूसरे व्यक्ति को? कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी सुना नहीं, कभी मिले नहीं, तो कैसे जान पाएंगे हम? तो योग तो पूरा होगा नहीं ऐसे। तो इसलिए जो दूसरा भाग है भगवत गीता का, अध्याय 7 से लेकर लगभग 12 तक, उसमें भगवान ने भक्ति योग को ना प्रधान दिखलाया है भगवान ने। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बल दिया है ऐसे। और लास्ट के जो 13 से 18 अध्याय है उसमें ज्ञान के ऊपर बल दिया है ऐसे भगवान ने। लास्ट के जो अगर अध्याय देखोगे तो उसमें ज्ञान के ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बीच में भक्ति योग के ऊपर बहुत विशेष बल है। इसमें एक अध्याय भी आएगा बीच में, एक पूरा अध्याय है भक्ति योग करके ऐसा। अभी वाला अध्याय जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्या, भगवत ज्ञान। इसके अगला अध्याय है फिर क्या, भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम लॉर्ड। बिना भगवान के ज्ञान के हम भगवान को आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए हम लोग बहुत ध्यान से, अभी हमारे पास जितना समय है, भगवत ज्ञान के बारे में हम लोग सुनेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। ऐसा बहुत महत्वपूर्ण है ये अध्याय। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 7वां अध्याय शुरू होता है कैसे, जैसे बिगनिंग, एंड और बिगनिंग में बड़ा कनेक्टिविटी है, अच्छा कनेक्शन है ऐसे। तो 7वां अध्याय का पहला जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है ऐसा, आप लोग भी बोलिएगा। श्री भगवान उवाचा, सबको जोर से बोलना है। श्री भगवान उवाचा, मया सक्तमना पार्थ, मया सक्तमना पार्थ, योगं युञ्जन्मदाश्रया, योगं युञ्जन्मदाश्रया, असंशयं समाग्रमं, यथा ज्ञासिषु तच्छृणु। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ने अभी शुरू किया है बोलना अभी, और भगवान कह रहे हैं क्या कि अर्जुन, तथा ज्ञासी तत्शृणु। तत्शृणु का मतलब क्या है कि ध्यान पूर्वक सुनो। आप लोगों को ध्यान पूर्वक सुनना है। और क्या सुनना है ध्यान पूर्वक? सुनोगे तब जब फ़ोन नहीं चलाओगे। फ़ोन चलाओगे तो नहीं सुन पाओगे, फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा सबका, आपका भी और थोड़ा सा मेरा भी। तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, बोलिए,
नाउ हियर ओ सन ऑफ पृथा, हाउ आई प्रैक्टिसिंग योगा in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. भगवान ने क्या बोला? बच्चों को ना कोई एक बगल वाले कमरे में बिठा के उनको दे दो खेलने कूदने के लिए खिलौना। भगवान ने बोला अर्जुन को कि अर्जुन आप ध्यान से सुनो। अगर मेरा ध्यान करके अगर कोई जो अभ्यास करता है ऐसा और जानने का प्रयास करता है, कैसे? अपना मन को संसार से आसक्त करके नहीं, मेरे में आसक्त करके अगर ऐसा कोई सुनता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मेरे को अच्छे से जान सकता है। भगवान ने बोला, बड़ा बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ऐसा। और आगे कहते हैं भगवान, देखो ये जो ज्ञान मैं बतला रहा हूँ अभी आगे बोलेंगे, जस्ट आगे अभी बोलेंगे, ये समझना इतना सबके लिए सरल नहीं है। ऐसा ज्ञान बहुत सरल है, ये हम बचपन से सुनते हैं ऐसे कि देखो भगवान तो बहुत सरल लोगों के लिए बहुत सुलभ है, जो बहुत हृदय से जो साफ होता है, जो सरल होता है, भगवान उसके लिए बहुत सुलभ है, बहुत आसानी से मिल जाते हैं ऐसे, उसको समझ भी आ जाते हैं ऐसे। लेकिन क्योंकि 99.99% लोग तो इतने सरल है नहीं ऐसे, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देखो ये जो ज्ञान मैं आपको देने वाला हूँ सबके लिए समझना इतना आसान नहीं है ऐसा। भगवान कह रहे हैं ऐसे आगे वाले श्लोक में ऐसा, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञात्वयम् अवशिष्यते। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन देखो, ध्यान से आपको सुनने को इसलिए बोला है कि जो मैं अभी आपको ज्ञान देने वाला हूँ वो एक तो सबके लिए सुलभ नहीं है, दूसरा ये अगर ये जान लोगे आप तो आपके पास जानने को और कुछ नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ब्रह्म संहिता हम पढ़ते हैं ना, जब भगवान का ब्रह्मा जी ने जो गुणगान किया है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, जब ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया, ये वाला जो भौतिक ब्रह्मांड जो हम जानते हैं, तो सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान का गुणगान किया कि देखो प्रभु आपकी कृपा से हमने क्या किया है, इस सृष्टि का रचना किया है ऐसा। तो उसमें जो सबसे पहला ही श्लोक जो बोलते हैं भगवान के गुणगान में, गोविंद का जो गुणगान में, भगवान का गुणगान में जो बोला है ब्रह्मा जी ने, कौन सा श्लोक बोला है? ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान को बोला ब्रह्मा जी ने क्या? सर्व कारण कारणम, कि भगवान आप समस्त कारणों के कारण हो। समस्त कारणों के कारण का मतलब अगर आप कभी समझने का प्रयास करेंगे अगर लॉजिकली, तो आप इस कंक्लूजन में पहुंचोगे कि उसके बाद और जानने को कुछ नहीं बचेगा। इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, इसका कारण ये है। अल्टीमेटली अगर आप रूट कॉज पे जाओगे ना तो वो है भगवान, जड़ है भगवान। ऐसा मतलब सब चीज़ के जड़ जहाँ से क्या है, सारा सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसलिए भगवान ऐसे कह रहे हैं कि जो ये ज्ञान जान लोगे तो उसके बाद आपके पास जानने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं ऐसा। इसलिए भगवान कह रहे हैं ध्यान से सुनिए आप, ध्यान से। बहुत महत्वपूर्ण है ये जो बात बतला रहे हैं भगवान, इसलिए बल दिया है, बोला है तत्सुनो, अच्छे से सुनो आप। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये सुनने के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, क्या आप कितना ध्यान से सुनते हो, बाकी सारे चीज़ों पे नहीं है निर्भर। पढ़ना भी अच्छा है, पढ़ते हैं हम, लेकिन जिसको पढ़ना ही नहीं आता वो कैसे जानेगा भगवान के बारे में? सुन के ही जान सकता है, देख के नहीं जान सकते आप भगवान के बारे में। आप
कितना देख सकते हैं हम? सबने पढ़ा है, स्कूल कॉलेज में सबने पढ़ा है, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का अपना लिमिटेशन है। आँख से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ तक देख सकते हो आप, है कि नहीं? बहुत सारा चीज़ तो हम देख ही नहीं सकते ऐसे। कान से हम कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से लेकर कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी तक सुन सकते हैं, ज़्यादा नहीं सुन सकते। इसलिए देखा होगा आप लोगों ने सिपाही ना कुत्ते रखते हैं ऐसा, क्योंकि जो हम नहीं सुन सकते वो कुत्ते सुन सकते हैं ऐसा। सारी इंद्रियां का अपना अपना लिमिटेशन है ऐसा। अगर कोई सोचे कि हम अपनी आंखों से भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे ऐसा, तो कभी संभव नहीं है कि देख के कोई कर लेगा, ऐसा नहीं कर सकता। भगवान को कैसे देखा जा सकता है? शास्त्र के चक्षु से देखा जा सकता है। ये जो भगवान ने, जो ब्रह्मा जी ने जो चर्म चक्षु दिया है, इससे नहीं देख सकते हम लोग भगवान को ऐसा। इसलिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सुनना महत्वपूर्ण है, लेकिन कहाँ से सुनना महत्वपूर्ण है? शास्त्रों से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति से जो शास्त्रों को बतलाता है, वहाँ से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं कि इसी माध्यम से आप ले सकते हो ये ज्ञान। और कोई उपाय नहीं है ऐसा कि बैठ के ना लैबोरेटरी में बैठ के कोई रिसर्च करके भगवान को प्रूव नहीं कर सकता। कितने 100 साल वर्ष से सब प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान हैं, कोई प्रूव करने का प्रयास कर रहा है कि भगवान नहीं है। लेकिन ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि लैब में कोई प्रूव कर दे ऐसा कि भगवान है या भगवान नहीं है। संभव ही नहीं है। लैबोरेटरी वाली चीज़ थोड़े टेस्ट ट्यूब में डाल के भगवान को घुमा के कलर चेंज करके दिखा दोगे इतना आसान थोड़ी है। तो इसलिए भगवान को समझा जा सकता है, भगवान को हम अनुभूति कर सकते हैं, भगवान को हम अनुभव कर सकते हैं। और कैसे? पढ़ के और भगवान के बारे में सुन के। सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये जो ज्ञान है, दो तरीके का। ऐसे अगर कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने शास्त्रों में, तो वर्णन आता है कि 3 तरीके से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, 3 जगह से, जिसको बोलते हैं प्रमाण। एक है अनुमान प्रमाण बोलते हैं ऐसा, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, और एक परोक्ष शब्द प्रमाण बोलते हैं ऐसा। एक तो क्या होता है प्रत्यक्ष परिमाण, कि व्हाट आई सी आई बिलीव, जो मैं देखता हूँ उसको ही विश्वास करता हूँ। तुमने देखा है क्या? देखा है तो ठीक है, मानते हैं, मान लो। नहीं देखा है मतलब नहीं। हालांकि ये सच है, लेकिन लिमिटेड सच है, ये लिमिटेड ट्रूथ है। ये संसार में बहुत सारा कुछ ऐसा है कि जो हम नहीं देखते वो भी कुछ होता है। हम कितना कुछ देख पाते हैं। आप अगर बहुत सारे लोग अगर साइंस वाइंस में पढ़े होंगे ऐसे, तो ये पूरे क्रिएशन में मैटर कितना है? मैटर से तो बहुत ज़्यादा एंटी मैटर है। और हम किस चीज़ को हम कंसीव कर पाते हैं? मैटर को कर पाते हैं। एंटी मैटर कर पाते हैं? हम नहीं कर पाते। मेरे को लगता है 99%, 98, 99% तो एंटी मैटर है यहाँ। तो हम कितना ट्रुथ जान सकते हैं कितना? पूरा अगर बुद्धि लगाने के बाद 1-2% ट्रुथ हम जान सकते हैं ऐसे, अपने सेंसेस से ऐसे। बाकी तो हम जान भी नहीं सकते ऐसे, प्रयास करने के बाद भी नहीं जान सकते ऐसे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का ये सच्चाई है। कुछ अनुमान प्रमाण भी करते हैं ऐसे। अपना अनुमान मतलब क्या है? स्पेक्यूलेट करके ऐसे, बुद्धि लगा के, कुछ सोच करके, विचार करके, मंत्रणा मंथन करके ऐसे। लेकिन जो शब्द प्रमाण है, उससे हम एब्सोल्यूट ट्रुथ को जान सकते हैं। शब्द प्रमाण मतलब क्या है? जैसे उदाहरण देते हैं, कई बार ऐसे बच्चों को समझाया जाता है, आप लोग तो खैर बहुत बड़े हैं, कि जैसे आपने एक स्मार्टफोन खरीदा आपने, और स्मार्टफोन के बारे में अगर आपको जानना है तो एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप देख के समझो। देख के कितना समझ आएगा फ़ोन, इतना छोटा सा डब्बा। एक है अनुमान प्रमाण, मतलब कुछ स्पेकुलेट करके, कुछ R&D करके समझ सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि समझ सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा समय लग सकता है अगर समझ भी सकते हैं तो। और एक क्या है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण उसको बोलते हैं जिसने उस फ़ोन को बनाया है, उसने कुछ गाइडलाइन दिया है, वो सारा फीचर डाल के देता है कैसे कैसे क्या क्या है इसमें, जो उसके लिए ऑथराइज्ड है, उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। और वैसे ही शास्त्र हैं हमारे लिए। तो इसलिए शास्त्रों को सुनना और पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये जो माध्यम है ज्ञान ग्रहण करने का, डिसेंडिंग प्रोसेस, असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग प्रोसेस, उससे हम क्या कर सकते हैं, भगवान को अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब ये जो ज्ञान है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। सब आगे ना भगवान इसके आगे और बड़ा अच्छा बतलाते हैं कि देखो, ये तो मैंने आपको बताया, अभी शुरुआत में बताया भगवान ने कि ये ज्ञान का क्या महत्व है, कैसे इस ज्ञान को जान सकते हो आप। आगे बतलाते हैं कि देखो ज्ञान क्यों जानना है आपको, ये जो ज्ञान है क्यों जानना है, क्योंकि इसी के ऊपर जो भगवान अपने बारे में बतला रहे हैं, भगवत ज्ञान दे रहे हैं। भगवत ज्ञान मतलब क्या है, अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं भगवान ने। सब इसी ज्ञान के ऊपर निर्भर है पूरा संसार, अगर अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो दिखता नहीं है हम लोगों को, ऐसा दिखता नहीं है ऐसा, लेकिन है ऐसा। ही तो बड़ा सुंदर सा श्लोक है, आप लोग उच्चारण करिएगा। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगुणा इव। भगवान ने पीछे बोला था कि ये ज्ञान अगर आप जान लोगे जो मैं आपको देने वाला हूँ, तो आपके पास कुछ भी बचेगा नहीं जानने के लिए संसार में। मतलब जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है, कह सकते हैं। हो सकता है उसको ABCD ना पता हो, अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा ना पता हो उसको, साइन प्लस कॉस ना पता हो उसको, A + B का होल स्क्वायर ना पता हो, लेकिन अगर जो भगवान को जानता है ना, वो सब जानता है। इस बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सब जानने के बाद जो प्रयोजन है हमारा, वो अपने आप प्राप्त हो जाता है भगवान को जो जानता है। इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि देखो कि ये जो ट्रुथ बताया है, तो मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, अर्जुन को बोल रहे हैं कि मेरे से ऊपर कोई सच्चाई नहीं है अर्जुन। तो भगवान के लिए ऐसा मजबूरी आ गया कि भगवान को खुद बोलना पड़ रहा है ऐसा। ये मतलब बहुत विनम्रता होना चाहिए ऐसे बोलने के लिए, अपने बारे में बोलना पड़ रहा है ऐसे भगवान को कि अर्जुन देखो, मान लो मेरी बात कि मेरे से ऊपर और कोई सच्चाई है नहीं। ऐसा उसको दो दृष्टि से देख सकते हैं। एक तो ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान को अहंकार हो गया भगवान अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, ऐसा कोई मिला नहीं, उनका गुणगान करने वाला तो खुद ही कह रहे हैं कि चल भाई मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगलो है, तेरे पास क्या है। एक तो मजबूरी में बोला है इन्होंने, लेकिन भगवान ऐसे समझाने के लिए बतला रहे हैं ऐसा, क्योंकि अगर भगवान नहीं बतलाएंगे तो और कोई नहीं बता पाएगा भगवान के बारे में। और कह रहे हैं क्या कि मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगुणा इव। उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, माला का उदाहरण दिया। ये माला है ना, देख रहे हो माला, माला में ऊपर मोती दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, मोती मोती मोती, लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ है जिसके ऊपर सारा मोती टिका हुआ है। वो क्या है? वो धागा है। भगवान कह रहे हैं वही धागा मैं हूँ, जो दिखता नहीं हूँ सबको, लेकिन धागे के ऊपर जैसे मोती टिका है तो आप उसको धारण कर पाते हो, ऐसे ही मेरे ऊपर संसार टिका है, लेकिन मेरे को देख नहीं पाते सब। ऐसे देखने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ऐसा भगवान कह रहे हैं। और उसी मोती के बीच में जो धागा है, इसको देखने के लिए हम लोगों को दृष्टि चाहिए, और वही दृष्टि को बोलते हैं क्या? शास्त्र दृष्टि, शास्त्र चक्षु। उसी से देख पाओगे, नहीं तो ऐसे ही लगेगा कि क्या है, बस मोती मोती सटा, ऐसा कोई जादू है। ऐसा बच्चों को नहीं समझ आ सकता है, बहुत छोटे बच्चों को उनको नहीं समझ आएगा कि इसके अंदर कुछ धागा भी होगा ऐसा। लेकिन जो बड़े हैं, जिसने कभी देखा है, उसको पता है कि इसके अंदर धागा है, और धागे के ऊपर क्या है? माला टिका है, मोती टिका है। इसलिए भगवान कह रहे हैं क्या कि जितनी भी सारी शक्तियाँ आपको दिख रही है ऐसा अलग अलग रूप से, ऐसा वो क्या है? वो मेरी शक्ति है। सारा आपको दिख रहा होगा ऐसा कि जल है, ये अग्नि है, ये हवा है, ये पानी है, सब कुछ दिख रहा है ऐसा। लेकिन इसके पीछे का जो पीछे का जो सोर्स है,
वो मैं ही हूँ, मेरे से ही उद्गम हुआ है ये सारा कुछ ऐसा। भगवान आगे और एक अच्छा श्लोक बतला रहे हैं ऐसे, आप लोग पढ़िएगा मत, मैं पढ़ लेता हूँ। भूमिरपो अनलो वायोर्खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति तम में भिन्ना प्रकृति अस्थिता। भगवान कह रहे हैं कि देखो, दिखने को दिखता है क्या, भूमि रपो अनलो वायु, जो पांच तत्व है ना, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये दिखता है ऊपर ऊपर। उसके नीचे भी एक और है क्या, खम मनोर बुद्धि वचा, मन और बुद्धि और क्या, जो अहंकार है। ये तो दिखता भी नहीं है, दिखता है नहीं, दिखता है ऐसा। उसके अंदर भी है क्या, जीवात्मा है, जिसको आत्मा बोलते हैं ऐसे, आत्मा। ये सब क्या है ना, भगवान का शक्ति है ऐसे, भगवान के क्या है, अलग अलग शक्तियां हैं ऐसे, ये सारा। लेकिन कोई भी जो शक्ति है ना, कि बचपन में आप लोगों ने देखा है, हमारे बचपन में आता था शक्तिमान, देखा था आप लोगों ने? तो शक्तिमान का शक्ति होता है, मतलब शक्ति ऐसा कुछ है तो इसका मतलब जरूर है कि उसके पीछे कोई शक्तिमान है, ऐसा कोई मैन है, ऐसा व्यक्ति है कि जिसका कोई शक्ति है। ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता है कि कोई शक्ति है उसके पीछे का कोई व्यक्ति नहीं है, जो उसके पीछे का जो सोर्स नहीं है ऐसे, मतलब वो हवा से शक्ति आ रहा है ऐसे, कोई ना कोई कारण होगा उस शक्ति का। भगवान बतला रहे हैं कि वो कारण कौन है, मैं हूं वो कारण ऐसा। और भगवान आगे ये भी बतलाते हैं ऐसा कि देखो, इन अलग अलग शक्तियों को बहुत सारे लोग अलग अलग चीज समझ लेते हैं और उनको अलग अलग तरीके से ऐसे पूजा करते हैं। जैसे कोई आग है तो सोच रहा है कि मतलब अग्नि एक अलग ही व्यक्ति है, अलग ही है, व्यक्ति है, भगवान की शक्ति के रूप में वो अलग से कार्य करते हैं ऐसे। अग्नि, जल, वायु, वर्षा, सब कुछ शक्ति है भगवान का, और सब एक अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में ऐसे सेवा करते हैं, अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव। लेकिन इनका भी क्या है, इनका भी अगर आप रूट देखोगे, जड़ देखोगे, तो भगवान से ही निकलता है ऐसे। इसलिए आगे भगवान कहते हैं ऐसे कि बहुत सारे लोग ना ऐसा क्या करते हैं कि उनका ही बस पूजा करने लग जाते हैं ऐसे। जिसको मान लो ठंड लग रहा है तो अग्निदेव का पूजा करेगा कि बस अग्नि दे दो भगवान, अग्नि दे दो। हीटर का पूजा करता है, बहुत गर्मी बढ़ गया तो एसी का पूजा कर लेता है, भगवान थोड़ा बारिश करा दो, ठंडा करा दो ऐसे। किसी घर में धन संपत्ति का कमी हो गया तो वो लक्ष्मी जी का पूजा कर लेता है कि हे लक्ष्मी माता, लक्ष्मी दिला दो, लक्ष्मी दिला दो। किसी के पास विघ्न आ गया तो गणेश जी का पूजा कर लेता है, वो विघ्न हरता, विघ्न हर लो हमारा। किसी के पास, किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो शिव जी के पास पहुंच जाते हैं, प्रभु सुंदर वर वधू दिला दो। तो ये भगवान कहते हैं ऐसे, आगे भगवत गीता इसी अध्याय में आगे बोलेंगे भगवान ऐसा कि व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छाओं के हिसाब से, जैसा उसका इच्छा है, जैसे उसके हृदय में जो इच्छा है, काम है, वासना है, ऐसा उसके हिसाब से वो उस तरीके का पूजा करता है ऐसा। आप देखो बचपन से लेकर अभी तक देख लीजिए, मैक्सिमम 99% पूजा ऐसे ही होता है। जिस चीज़ का अगर किसी के घर में अगर शनि भारी हो गया है तो शनि को दूर करने के लिए क्या पूजा कर सकते हैं ऐसे। किसी के घर में अगर धन संपत्ति की कमी आ गया है तो पंडित जी से पूछते हैं क्या क्या करना पड़ेगा कि धन संपत्ति है, मतलब जो रुकावट आता है उसको हम मिला जुला के दूर करना चाहते हैं। लेकिन ब्रह्म संहिता में ही ब्रह्मा जी ने सबको एक एक चीज़ों को जोड़ के बतलाया है भगवान से। उनको बतलाया है कि जो अभी देखो, अभी बहुत जल्दी ही गणेश जी का पूजा हुआ ना, गणेश चतुर्थी, उनके बारे में बताया भगवान जी ने, ब्रह्मा जी ने बतलाया कि देखो गणेश जी जाने जाते हैं किस लिए, विघ्नहर्ता। सबसे पहले इसलिए पूजा पाठ करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का पूजा किया जाता है, कर्म कांड जो भी पूजा करते हैं ऐसे। लेकिन ब्रह्मा जी ने बतलाया, तब हम लोगों को पता चला कि गणेश जी को भी शक्ति कहाँ से मिलता है, विघ्न हरते हैं, लेकिन वो विघ्न हरने का शक्ति कहाँ से लेके आते हैं, नरसिंह देव से लेके आते हैं। वो केशव धृता नरहरि रूपा, जो केशव ने नरहरि मतलब क्या है, नरसिंह देव का जो शरीर धारण किया है, उनसे वो शक्ति लेके आते हैं गणेश जी।
कुछ लोग क्या करते हैं, अग्निदेव का पूजा करते हैं, कुछ लोग सबको ऐसे ऐसे जोड़ के देखा है, कभी पढ़ाएंगे आपको ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे आपके साथ ऐसे। तो सबका कुछ ना कुछ कनेक्शन है भगवान से, और भगवान से ही सबको, और भगवान बताते हैं इसी अध्याय में बताते हैं, आप घर पे जाके पढ़िएगा अच्छे से पूरा एक सप्ताह इस अध्याय को। भगवान बोलते हैं जो खाली देवी देवता का पूजा करता है वो भी मेरा ही पूजा करता है, लेकिन आप विधि पूर्वक पूजा करता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं, ऐसा ये मेरा वाक्य नहीं है, भगवान खुद कह रहे हैं इस अध्याय में, आगे बोलते हैं ऐसा। और भगवान आगे ये भी बोलते हैं कि जो खाली देवी देवता का पूजा करता है वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करता है पूजा, भक्ति भाव से और प्रेम से और मतलब आदान प्रदान के लिए नहीं करता है वो पूजा। इसलिए 7वां अध्याय का 20 नंबर श्लोक है, मेरे को अभी भी पूरा याद है। हम कॉलेज में पढ़ते थे ऐसे, तो हम लोग स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे ऐसे, तो बड़े सारे यूट्यूब शुरू गीता पढ़ना शुरू ही किया था उस समय पे ऐसा। तो उस समय अगर आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे खास करके कॉलेज में स्कूल में जहाँ पे आपके यार दोस्त हों, आपने कुछ भी अच्छा काम करना शुरू किया तो सब केकड़े जैसे होते हैं। केकड़े का देखा है खासियत क्या है केकड़े का, क्या है, न खुद जाएंगे न खुद हम निकलेंगे ना तुम्हें भी निकलने देंगे, हम भी मरेंगे लेकिन तुमको लेके मरेंगे। तो सारे लोग मेरे को मोटिवेट करते थे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसमें से एक था मेरा दोस्त, अब तो बता ही देते हैं, उसका नाम था राशिद। बड़ा बढ़िया दोस्त था मेरा। बोला कि देख भाई, बढ़िया दोस्ती था उससे, काफ़ी बढ़िया। उसने बोला देखो पूजा पाठ करना, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। पूजा पाठ करके समय ही खराब है, क्या करते हो, देखो तुम्हारे ही गीता में लिखा हुआ है, और 7वां अध्याय का 20 नंबर का श्लोक, और जो वीडियो दिखाया था मैं आपको वही वीडियो आज दिखाता हूँ। अगर वो मैंने निकाल के तो रखा था, अगर मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो निकाल के रखा था, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भगवत गीता में लिखेला है बुत परस्ती हराम है, गलत है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 भाग नंबर 7 श्लोक नंबर 20 में लिखा है कि all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigod। जो कोई इंसान जो पैसे के पीछे मटीरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागता है, इसमें एक्चुअली लिखा क्या है, सार समझिए, हम भाव समझते हैं हम। इस श्लोक में अगर शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे हम अच्छे से ना, तो इसमें एक और सीख मिलता है आपको, आपके ही शास्त्र से आपको घुमा फिरा के आपको दिखा देंगे और आप मान भी जाओगे। तो उस समय तो मेरे को लग गया ऐसा कि सही बोल। इसमें बतलाया है ये भाई साहब जी ने, जाकिर नाग साहब जी ने, कि विग्रहों का पूजा करना क्या है, मतलब वो करते हैं जिनका बुद्धि खराब है। भगवान कह रहे हैं इस अध्याय में, इस श्लोक में बोल रहे हैं 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में, कि देवी देवताओं का पूजा वो करता है जिसका बुद्धि क्या हो गया है, काम वासनाओं से, इच्छाओं से हर लिया गया है। वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जाता है, अलग अलग देवी देवताओं के पास जाता है कि हे प्रभु मेरे को ये करा दो, ये करा दो, जो जिनका डिपार्टमेंट है उनके पास जाता है। और ये बोल बोल के कितने हिंदुओं का इन्होंने क्या किया है, हाँ, दिमाग घुमा दिया ऐसे कि देखो तुम्हारे गीता में लिखा है। क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है हु इज गॉड एंड हु इज डेमी गॉड। जब यही नहीं पता है कि भगवान और देवी देवता कौन है, तो ये सब कहाँ से समझ पाएगा कोई व्यक्ति। और इसमें लिखा है कि बुद्ध परस्त है, वो मतलब अपने भाषा में कह रहे कि डेमी गॉड वर्शिप करना क्या है, बुद्ध परस्त है, इसलिए बुद्ध परस्त बंद करो तुम। इसलिए वो लोग कहते हैं ना मुसलमान कि विग्रह पूजा नहीं करना चाहिए, इसलिए विग्रह पूजा करना बंद कर दो ऐसे। इसलिए वो बोलेंगे भी ऐसे, बड़े बड़े प्रवचन उनका होता है, बोलेंगे कि देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम हिंदू छोड़ के इस्लाम बन जाओ, तुम हिंदू ही बनो भाई, लेकिन पूजा करना तो बंद कर दो, हिंदू रहो तुम। लेकिन देखो तुम्हारे गीता में लिखा है कि पूजा पाठ करना गलत है। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी कहते थे, क्रिश्चियंस को बोलते थे ऐसे कि देखो कि आई एम बेटर क्रिश्चियन देन यू, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी में जो कमेंडमेंट लिखा है उसको फॉलो करते हैं हम लोग अच्छे से। उसमें लिखा है दाउ शाल नॉट किल, लेकिन आप लोग तो मार रहे हो ऐसा।
हम लोग नहीं मार रहे, इसलिए वी आर बेटर हिंदू, वी आर बेटर क्रिश्चियंस। ऐसे लगता है प्रभुपाद जी का ना प्रीचिंग स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाया है ऐसा। लेकिन समझिए यहाँ पे क्या बोला है भगवान ने कि देवी देवता का पूजा करते हैं हम अगर खाली अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, तो वो क्या है, इसका मतलब भगवान ने बोला है कि ये गलत है, अविधि पूर्वक है। सैंक्शन तो भगवान ही करते हैं, गीता में बोला है आगे भगवान ने, उपदृष्टा अनुमंता चा भरता, भगवान ने बोला है कि देखो यहाँ पे दो व्यक्ति है, उदाहरण दिया भागवत में, तो गीता में भी है उदाहरण कि एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी हैं, हरे रंग का पेड़, हरे रंग का दो पक्षी, दो तोता है, एक है उपदृष्टा, एक है अनुमंता, एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा। दोनों आसपास बैठा है, लेकिन आत्मा क्या करता है, इच्छा करता है, लेकिन जो सैंक्शन कौन करता है, पालन कौन करता है, उसको मतलब पास कौन करता है, परमात्मा करते हैं। माध्यम कोई भी बने, माध्यम कोई भी बन जाए, लेकिन देने वाले तो कौन है, देने वाले राम, दिलाने वाले राम, राम जी ही दिलाते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं क्या इस अध्याय में कि जो अविधि पूर्वक करता है, जो देवी देवताओं का पूजा करता है, वो मेरी ही पूजा करता है, लेकिन अविधि पूर्वक करता है। लेकिन सुनना बड़ा आसान है, जैसे मैंने बतलाया ना बंदर वाला उदाहरण, चना वाला उदाहरण, छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि अभ्यास है ना, जन्मों जन्मों का अभ्यास, मतलब वर्षों का तो अभ्यास हो ही चुका है। कैसे छोड़ सकते हैं, बहुत मुश्किल है। कल परसों वाली क्लास में मैंने आप सबको एक स्टोरी भी सुनाया था, थर्सडे वाली क्लास में, कि जो बहुत सालों से जो अभ्यास हो जाता है ना, वो जाता नहीं इतनी आसानी से। कुछ अभ्यास से कुछ फ़ायदा हो जाता है, लेकिन कुछ अभ्यास से बहुत नुकसान होता है ऐसे। लेकिन ये अभ्यास से क्या होगा, हमारा बहुत नुकसान होगा। शरीर का नुकसान नहीं होगा, आत्मा का नुकसान होगा। शरीर को क्या नुकसान होगा, शरीर को तो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, तो भजन गाया हम लोगों ने। इसलिए जो संसार में हम चाहते हैं, अल्टीमेटली जो प्रेम चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा, वो तो भगवान ही देते हैं। जो भक्ति चाहते हैं ना, वो भक्ति भगवान ही देते हैं। इसलिए भक्ति जो शब्द है ना, कर्मकांड जितना भी पूजा पाठ करते हैं उसमें भक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता कहीं पे भी। पूजा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भक्ति का नहीं किया जाता है। भक्ति बस भगवान के लिए, और किसी की भक्ति नहीं कर सकते आप, इवन देवी देवता की भक्ति नहीं कर सकते आप। भक्ति का मतलब जानते हैं क्या होता है, कि विदाउट एनी कंडीशन, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखा हुआ है ऐसा। मतलब मैं प्रेम से कर रहा हूँ आपके लिए, और आप, उसमें कोई वो नहीं है कि मैं इस आपका माला इसलिए कर रहा हूँ प्रभु क्योंकि आप मेरे को कुछ दिलाओगे तभी माला करूँगा। आप दिलाओ ना दिलाओ, शिक्षा शास्त्र हम पढ़ते हैं ना हम लोग, सबसे अंतिम वाला क्या है, आशिल्य वा पाद्रताम पिनष्टुमा अदर्शनाम मर्महताम करो तो वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स्वयं ना पर। इसको भक्ति कहते हैं कि प्रभु देखो, मतलब आपका जो कुछ करना है मेरे को, आपको जो करना है करो, लेकिन मैं तो फिर भी, मेरा जो हृदय है आपके लिए ही धड़कता है। इसको भक्ति बोलते हैं। हालांकि आजकल देखो सिनेमा में भी दिखाया जाता है कि भक्ति मतलब कि बिना कंडीशन वाला प्रेम ऐसे दिखाते हैं, लेकिन संभव नहीं है। नहीं होता है कुछ, उसका पीठ खुजाया, उसने आपका पीठ नहीं खुजाया तो थप्पड़ दे देते हैं ऐसे। संसार का प्रेम ऐसा ही है, ऐसे मायावी प्रेम है। ऐसा लगता है, ऐसे दिखता है थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट शुद्ध प्रेम दिखता है ऐसा। 6ठे मिनट से फिर क्या होता है, अगर आपने कुछ किया सामने वाले के लिए और सामने वाला व्यक्ति आपके लिए नहीं किया, तो आप देखो क्रोध आएगा, आता ही है क्रोध। और जहाँ क्रोध आता है उसका मतलब क्या है, काम है। अर्जुन ने बोला, भगवान से पूछा, 6ठे अध्याय में थे आया होगा शायद ऐसा कुछ, भगवान से पूछा अर्जुन को, तो भगवान ने बोला क्या, कि अर्जुन बुरा मत मानो, लेकिन ये क्या है, काम ही। दूसरे अध्याय में पढ़ा था हम लोगों ने, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोध विजायते। जहाँ क्रोध आ रहा है,
जहाँ बिना नियंत्रण वाला क्रोध आ रहा है खास करके, तो वहाँ पे क्या है, मतलब कुछ ऐसी इच्छा है जो जिसको पूरा नहीं कर पाए, जिसको काम बोलते हैं ऐसे, मतलब साधारण भाषा में, शुद्ध भाषा में ऐसे। तो इसलिए भक्ति तो बस भगवान के लिए कर सकते हैं, बाकी देवी देवता का अगर पूजा करोगे आप तो बदले में आपको कुछ ना कुछ तो देंगे आपको। ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कभी कि आप देवी देवता का आपने पूजा किया, आपको बदले में कुछ मिलेगा नहीं। दे आर बाउंड टू गिव, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं है ऐसा कि आपने उनके लिए कुछ किया, तो वो मतलब मान लो कि आपने मेरे लिए कुछ किया और मैंने आपको कुछ दिया नहीं, तो हम आपके उधार हो गए ना, मतलब हम तो आपके लिए ऋण में चले गए ना आपके प्रति। फिर आप जो बोलोगे आप मेरे को करना पड़ेगा, आप बोलोगे नाचो तो नाचना पड़ेगा, आप बोलोगे गाओ तो गाना पड़ेगा, तो हम क्यों उधारी रखें भाई ऐसे। लेकिन भगवान प्रेम से जो करता है उसका स्वीकार करते हैं, बाकी तो कोई भी देवी देवता नहीं करते ऐसा। देख लो उदाहरण, देख लो, बड़े बड़े उदाहरण मैं बता सकता हूँ आपको, और बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ उदाहरण है ऐसे, जो बड़े बड़े असुर हुए जिन्होंने पूजा किया, किनका, ब्रह्मा जी का पूजा किया। किन्होंने, रावण ने पूजा किया, ब्रह्मा जी का किया। हिरण्यकशिपु ने पूजा किया, किनका, ब्रह्मा जी का किया। क्या बोला कि हे प्रभु क्या कर दो, अमर कर दो मुझे। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मूर्ख कहीं के, अमर तो मैं खुद नहीं हूँ, तो मैं कैसे अमर कर सकता हूँ मैं। आपको पता है ना ब्रह्मा जी का भी 100 वर्ष का आयु है, भगवत गीता में भी लिखा है, लेकिन उनका 100 वर्ष बहुत बड़ा होता है। वो जब महाप्रलय होता है तब खत्म होता है उनका 100 वर्ष। तो उसने दिमाग लगाया, बोला ठीक है ऐसा नहीं दे सकते ना, तो ऐसा वरदान दो। हिरण्यकशिपु ने मांगा, अपना बुद्धि लगाया, आसुरी बुद्धि, दिन में नहीं मर सकते, ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। रात में नहीं मर सकते, ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। उन्होंने बोला कि सुबह नहीं मर सकते, उन्होंने बोला तथास्तु। उसने बोला शाम को ना मरे, ब्रह्मा जी ने जो जो मांगते गया अमर को शब्द को छोड़ के, क्योंकि भगवान को पता है ना कि जीवात्मा कितना भी बुद्धि लगा लो, मतलब उतना इंटेलिजेंट थोड़ी हो सकता है कोई। सारा लगाया कि दिन में नहीं मरना है, रात में नहीं मरना, अस्त्र से नहीं मरना, शस्त्र से नहीं मरना, जमीन पे नहीं मरना, आसमान से नहीं मरना, घर के अंदर नहीं मरना, घर के बाहर नहीं। अरे बड़ा बुद्धि लगाया, आप कितना बताऊं मैं आपको, लेकिन कितना बुद्धि लगा सकता है जीवात्मा। ब्रह्मा जी ने क्या दिया, दे दिया। ब्रह्मा जी ये थोड़ी बोले सोचे कि इसके लिए अच्छा होगा या खराब होगा, दे दिया। इसलिए बोलते हैं क्या, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर आपको भगवान रक्षा करना चाहते हैं तो कोई माई का लाल आपको मार नहीं सकता। अगर आपको भगवान मारना चाहते हैं तो कोई माई का लाल आपको बचा भी नहीं सकता। कहावत है, लेकिन ये एकदम पक्का वाला कहावत है। बड़े सारे वरदान वर्दून लेके घूम रहा था ऐसे, लेकिन भगवान आए, सारा जितना ही पजल पुजल लगा के रखा था अपना लाइफ में, सबको सॉल्व करते करते भगवान आए। सोचा नहीं हुआ किसी ने, ये देखो उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन प्राणी आएगा भाई कि ना जानवर होगा ना इंसान होगा ऐसा भी इतिहास में हुआ ही नहीं था कभी। लेकिन भगवान कैसे आ गए, नरहरि रूप लेके, नीचे से नर मतलब नीचे से इंसान, ऊपर से जानवर बन के आ गए भगवान, शेर बन के आ गए। ऐसा कभी इतिहास में हुआ ही नहीं था। भगवान ने अस्त्र और शस्त्र किसी से नहीं मारा। भगवान क्या लेके आ जानते हैं, बड़े बड़े नाखून लेके आ गए। सब इक्वेशन सॉल्व किया भगवान ने, एक एक। रावण ने भी ब्रह्मा जी से वरदान मांगा ऐसे। अरे सब मेरे पास बड़े सारे उदाहरण है, 7 8 10 तो अभी याद आ रहा है ऐसा। बोला कि देखो कि ना मरूं, ऐसा ऐसा वरदान दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। ब्रह्मा जी ने दे दिया, लेकिन मारा गया फिर। लेकिन भगवान से ऐसा कोई अगर वरदान मांगता है ना, तो भगवान देते नहीं है उसको। भगवान ये देखते हैं, इसलिए भगवान का भक्ति बहुत कम लोग करना चाहते हैं। सोचते हैं कि देखो यहाँ पे मिलता नहीं है, बदले में ले भी लिया जाता है भगवान बोलते हैं भागवत में ऐसे, बोलते हैं हरिष्यामी, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ कई बार उसका कुछ ले भी लेता हूँ। भाई हम कुछ मांगने गए थे कुछ मिलेगा, यहाँ तो उल्टे ले लिया जाता है। कौन आता है, बहुत कम आते हैं। भगवान की भक्ति इसलिए बहुत कम लोग करते हैं ऐसे, बहुत कम लोग करते हैं ऐसे।
भगवान ये देखते हैं कि इसके लिए क्या अच्छा है, भगवान ये नहीं देखते। अगर आपने यज्ञ किया ना, मान लो कि आपने यज्ञ किया ऐसे, तो आपको हो सकता है कि वो दिला दें। आप BMW मांग रहे हो, आपको दिला दिया BMW, लेकिन भगवान से मांगोगे तो हो सकता है आपके पास स्कूटर हो, वो भी ले ले, क्योंकि हो सकता है आपके योग में एक्सीडेंट लिखा हो, तो भगवान ले लेंगे स्कूटर आपका। आप स्कूटर से गिरोगे तो ज़्यादा चोट लगेगा, इसलिए भगवान बोलेंगे भाई तू चल, तू पैदल ही रह। ऐसे बड़ा सारा उदाहरण है। भगवान जो करते हैं ना, इसके लिए करते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और इसी को भक्ति कहते हैं। जिसको प्रेम होता है वही ऐसा कर सकता है। तो भक्ति शब्द बस भगवान के लिए एप्लीकेबल है, बाकी किसी का भक्ति नहीं कर सकते आप। मैं बुरा मत मानिएगा, मातृभक्ति पितृभक्ति ये सब नाम का कोई भक्ति नहीं होता ऐसा। हाँ, मतलब हम पूजा कर सकते हैं, हम उनका सम्मान कर सकते हैं ऐसा, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति का मतलब क्या होता है? अटूट और असीमित संबंध है। मतलब माता पिता से संबंध है, हम कृतज्ञ हैं, ऐसा ही बोला गया है कि हम उनका ऋण भी नहीं चुका सकते, लेकिन ये संबंध शाश्वत नहीं है। कि नहीं, शाश्वत तो नहीं है, इस शरीर तक है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन भगवान से जो संबंध है हमारा, इसी अध्याय में ही बोला है भगवान ने, आगे ही बोला है, पीछे ही बोला है भगवान ने। ये क्या है? जीवात्मा क्या है? नित्य शाश्वत मेरा क्या है? अंश है। भगवान ने बोला इस अध्याय में भी कि मैं क्या हूँ? मैं बीज देने वाला हूँ सबको। एक जगह और बोला है अहम बीज प्रदः पिता। एक जगह और बोला है कि माम वंश जीव लोके जीव भूत सनातना, कि जीवात्मा क्या है? जितने भी जीव जंतु हैं क्या है? मेरे अंश हैं, मतलब मेरे पुत्र के रूप में ऐसे सारे। इसलिए जो हमारा शाश्वत संबंध है किससे? भगवान से। और जिससे शाश्वत संबंध है हमारा, उसका ही भक्ति कर सकते हैं हम। बाकी होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, लेकिन मतलब भ्रम नहीं होना चाहिए ऐसा कि प्रभु जी देशभक्ति से बड़ा भक्ति कोई भक्ति नहीं है। हो सकता है अभी देशभक्ति आपने इंडिया का क्या है, अगला जन्म हो सकता है पाकिस्तान में चले जाओ अगला बार हो सकता है बांग्लादेश में चले जाओ। मातृभक्ति से बड़ा कोई भक्ति नहीं है ऐसा। हो सकता है अभी जो माता पिता है आपके, बाद में अगले जन्म में आपका दुश्मन हो जाए, होता है ऐसा। लिखा है भागवत में ऐसे कि कई बार पुत्र के रूप में ऐसे लोग आते हैं जो पिछले जन्म में दुश्मन रहा है, आते हैं ऐसे। बहुत सारे संतान आते हैं ऐसे, बदला लेने के लिए आते हैं हमसे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं भागवत में जो लिखा है वो बतला रहा हूँ ऐसा। क्यों? चाणक्य पंडित तो ये भी बतलाते हैं, चाणक्य क्या, भागवत में भी ऐसा बतलाया गया है। चाणक्य पंडित भी इसको कोट करके कहते हैं ऐसे कि ऐसा पिता दुश्मन है जो पुत्र के ऊपर ऋण छोड़ के चला जाता है। ये दुश्मन था पहले का आपका, मतलब आपको किस रूप में लेना है वो तो आप लोग अपना अपना देख लो, लेकिन भागवत में ऐसा लिखा है और मैंने बताया, आप अपना अपना इंटरप्रिटेशन देख लो। तो ऐसा होता है ऐसे। इसलिए मेरा समझाने का तात्पर्य यही है कि भक्ति बस भगवान के लिए ही किया जा सकता है और किसी के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप मत सोचिएगा कि प्रभु जी, प्रश्न पूछा, हम इंद्रदेव की भक्ति कर सकते हैं? प्रभु जी हम सूर्य देव का भक्ति कर सकते हैं? प्रभु जी हम धरती माँ का भक्ति कर सकते हैं? हाँ, पूजा करिए, आप सम्मान करिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए सबके प्रति, क्योंकि सब कुछ ना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं ऐसा, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते आप। 100 सवाल का एक जवाब, इसलिए ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। अब हम लोग बात कर रहे थे क्या, समय है ना, बता देना, नहीं तो धारा प्रवाह चलता जाएगा तो बंद होगा नहीं। हम लोग बात कर रहे थे क्या, भगवान बतला रहे थे भगवत ज्ञान के बारे में अर्जुन को, कि ये जो ज्ञान है जान लोगे आप तो उसके बाद कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अब आगे भगवान बोलते हैं कि देखो, लेकिन फिर भी ये ज्ञान सब समझ नहीं पाते, और नहीं समझ पाते इसलिए बहुत सारे लोग हमको स्वीकार नहीं कर पाते ऐसा। इस श्लोक में ऐसे बोल रहे हैं भगवान कि देखो कि वो जीवात्मा बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ, जो मुझको स्वीकार कर पाता है, जो मुझे समझ पाता है। ये बड़ा सुंदर श्लोक है ऐसा। इस अध्याय में बहुत से बड़े सुंदर सुंदर से श्लोक हैं ऐसे, तो इसको पढ़िए आप लोग मेरे साथ साथ।
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, कि वो व्यक्ति नहीं बोला यहाँ पे, महात्मा बोला है उसको। स महात्मा सुदुर्लभ, वैसा व्यक्ति वो महात्मा है। कौन? एक तो क्या है, बहुत कम लोग हैं ऐसे कि जो प्रयास करते हैं ऐसा, जो करते भी हैं उनके बारे में बोला गया है क्या? बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत बार जन्म लेने के बाद, बहुत बार मरण होने के बाद ऐसा क्या होता है, ये ज्ञानवाम माम प्रपद्यते, कि वो इस ज्ञान को समझ पाता है। ऐसा जो ज्ञान मैं बतला रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ ही नहीं बोला है, सुदुर्लभ, मतलब विशेषण के ऊपर विशेषण लगाया है ऐसे भगवान ने। बहुत दुर्लभ है वैसे लोग ये ज्ञान को समझ पाते हैं। ऐसे कई बार हम लोगों को लगता नहीं, ऐसे रोज पढ़ते आते हैं ना, तो लगता है कि ये तो कहाँ फंस गए हम आके, हर सैटरडे संडे इमोशनल करके प्रभु जी तो बुला लेते हैं, सौरभ प्रभु पूजा माता बुला लेते हैं, आ जाओ आ जाओ, अब तो क्या कर सकते हैं, फंस गए हम इनके इमोशन ड्रामा में। लेकिन पता नहीं है हम लोगों को, अभी सच में नहीं पता है अभी कि कितने सौभाग्यशाली हैं ऐसे। यहाँ पे ये बोला गया है, एक जगह पे और बोला गया है कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है, इसी अध्याय में शायद बोला गया है। मनुष्य नाम सहस्रेषु मतलब क्या है, हजारों में से कोई ऐसा एक मनुष्य है, वो क्या करता है, मतलब प्रयास करता है इस चीज को समझने का। ऐसा हजारों में से कोई एक व्यक्ति है, हजारों में से, हजार में नहीं, हजारों में कोई एक व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। और ऐसे उसमें से भी बड़े कम लोग होते हैं जो क्या होते हैं, जो इस ज्ञान को अच्छे से समझ पाते हैं। ऐसा और आगे ये बतला रहे हैं भगवान इसमें कि इसीलिए जो, क्योंकि मेरे को कोई समझ ही नहीं पाता तो कैसे स्वीकार करेगा। तब बता रहे हैं भगवान कि देखो कौन कौन सा व्यक्ति है जो हमको स्वीकार करता है, कौन कौन सा व्यक्ति है जो स्वीकार नहीं करता है। आगे जो इस श्लोक में है भगवान कह रहे हैं कि कौन कौन से व्यक्ति जो सबसे पहले वो तिरस्कार करता है, हम स्वीकार नहीं करता है। बड़ा अच्छा श्लोक है, आप लोग बोलिएगा मेरे पीछे। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया बृहत ज्ञाना असुरा भावम आश्रिता। भगवान ने बोला कि देखो चार लोग हैं, चार तरीके के लोग हैं जो हमको कभी स्वीकार नहीं करते। क्या क्या बोला? मूढ़। मूढ़ का मतलब क्या होता है? मूर्ख नहीं, निपट मूर्ख। जो एक नंबर के निपट मूर्ख होते हैं मूढ़ का मतलब यही होता है। शुद्ध हिंदी में देखो तो मूढ़ का मतलब गधा होता है। गधा को निपट मूर्ख बोलते हैं। मूर्ख तो इंसान हम लोग बन सकते हैं, लेकिन गधा नहीं बनना चाहिए हम लोगों को। इसलिए अगर कोई बदमाशी करता है, कोई गलती करता है, बहुत गलती करता है, उसको बोलते हैं गधे हो क्या। घोड़ा नहीं बोलते, बिल्ली नहीं बोलते हैं, गधा बोलते हैं। गधा संबोधित किया जाता है। और मूढ़ का मतलब गधा होता है ऐसे। तो नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, कि नराधम जो नरों में क्या है, अधम है। नराधम दिख नहीं रहा है। माया या प्रहत ज्ञाना, जो माया से क्या है, माया से प्रहत है। असुरा भावम आश्रित। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग कभी नहीं स्वीकार करते, कभी भी भगवान को नहीं स्वीकार करते। जो एथिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोरल है, कोई व्यक्ति एथिस्ट है तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, वो किसी को कुछ बिगाड़ थोड़ी रहा है। लेकिन फिर भी वो भी क्या है, मतलब आसुरी स्वभाव है उसका। असुर का मतलब क्या होता है जानते हैं? जो कृतज्ञ नहीं होता है किसी लिए। और एथिस्ट मतलब क्या है? कृतज्ञ नहीं है वो भगवान के लिए। भगवान से इतना कुछ मिल रहा है हम लोगों को, उसके लिए वो कृतज्ञ नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो आसुरी स्वभाव है। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है कि एथिस्ट व्यक्ति हो और बहुत अच्छा हो।
संभव ही नहीं है। भगवान को नहीं मानता है, मतलब हृदय में तो कहीं ना कहीं है, उसको जब भी अवसर मिलेगा वो प्रकट होगा ऐसा। इसलिए क्या है, ये 4 तरीके के लोग भगवान ने बोला कि हमको कभी स्वीकार नहीं करते। अब आगे भगवान बताते हैं कि कौन 4 तरीके के लोग हैं जो हमको स्वीकार करते हैं ऐसा। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है, आप लोग साथ में बोलिए ऐसा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने बोला कि देखो ये 4 तरीके के लोग हैं जो हमको स्वीकार करते हैं। और ये 4 कौन से हैं, याद है किसी को? अर्थ अर्थार्थु ज्ञानी, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। भगवान बताते हैं कि एक मतलब ऐसे ही लोग भगवान के पास आते हैं जिसको अर्थ चाहिए। अर्थ मतलब क्या है, धन धुन चाहिए। कहीं नहीं मिलता तो भगवान के पास मांगने के लिए आए, एटलीस्ट आए तो सही, आ जाएंगे तो उनको सही रास्ता मिलेगा। फिर दूसरे क्या है, जिज्ञासु, जिज्ञासा, जानने का इच्छा है, जिनके प्रश्नों को उत्तर कहीं नहीं मिला ऐसा, तो भगवान के पास आते हैं, मतलब शास्त्र खोलते हैं, ग्रंथ खोलते हैं ऐसा। तीसरा क्या है, अर्थार्थी, मतलब जो दुखी हैं ऐसा, जिनको बहुत दुख है, बहुत कष्ट है और कोई ठीक नहीं कर पाया, तो वो भी भगवान के पास आते हैं ऐसे। और चौथा कौन है, ज्ञानी, जिसको सच में ज्ञान हो गया है कि जीवन का परम लक्ष्य कौन है, भगवान ही है ऐसे। इन 4 में से भगवत गीता में भगवान बोलते हैं आगे कि ज्ञानी है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि बाकी जो 4 लोग हैं, 3 लोग हैं ना, वो कुछ ना कुछ इच्छा लेके आ रहे हैं ऐसा। कोई बात नहीं, आप इधर सुनिए, उनको हल्ला करने दीजिए, या अच्छा होगा कोई उनको लेके जाइए, घुमा फिरा के लेके आइए, दर्शन करा के लेके आइए। बाकी जो 3 है कुछ ना कुछ इच्छा लेके आ रहा है, कोई मोटिव से आ रहा है वो भी भगवान के पास। किसी को धन चाहिए, तो किसी को ज्ञान चाहिए, तो किसी को दुख दूर कराना है। लेकिन जो ज्ञानी है वो इस उद्देश्य से आया है, वो समझ चुका है कि भगवान ही हमारे जीवन के क्या है, मतलब अंतिम लक्ष्य भगवान है। लेकिन फिर भी ऐसा बतलाया गया है कि ज़्यादातर लोग जो भगवान के पास आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो धन के लिए आते हैं, ज़्यादा लोग धन के लिए नहीं आते ऐसे। मेरा तो अनुभव अभी तक यही रहा है पिछले 7-8 साल में ऐसे। धन के लिए भी आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं ऐसे। नया एक हम लोगों ने DYPH क्लास शुरू किया है, नीचे चल रहा होगा, अभी ख़त्म होने वाला होगा, हो गया होगा ख़त्म। तो वहाँ पे 2-3 लोग ऐसे आए क्योंकि उनको धन चाहिए था। नेटवर्क मार्केटिंग, तो यहाँ थोड़ा सा और नेटवर्क बनेगा ऐसा। उनको पता ही नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क बन जाएगा ऐसा, तो उनका थोड़ा बिजनेस चल पड़ेगा ऐसा, वो भी रातों रात करोड़पति बन जाएंगे ऐसा। ऐसे बहुत कम लोग आते हैं। ज्ञान के लिए भी बहुत कम लोग आते हैं। ज़्यादातर लोग आते हैं कैसे, क्योंकि उनको क्या है, कुछ जीवन में दुख है, कष्ट है, ऐसा है, इसलिए भगवान के पास आते हैं। मैक्सिमम लोग भगवान के पास 99% लोग ऐसे ही आते हैं। और ज्ञानी तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे ऐसे, कि जिनको समझ ही आ चुका है कि मेरे जीवन का क्या है, लक्ष्य भगवान है। ऐसे बहुत कम लोग हैं ऐसे, बहुत लाखों में 1 आध लोग ऐसे होते हैं। कह सकते हैं ऐसे, आपको बोल सकते हैं, मिलेंगे ऐसे बोलते चलते ऐसे, हाँ नहीं जीवन का उद्देश्य भक्ति ही करना है, लेकिन वो खाली क्या है, मौखिक है, बोलने का है, अंदर हृदय से नहीं है ऐसा। हृदय से होना उनके लक्षण से प्रकट होता है ऐसे, बोलने से नहीं। लेकिन फिर भी दुख भी देते हैं ना भगवान कई बारी, फिर भी वो भगवान के पास आता है तो अच्छा है। इसलिए मैं कभी कभी आप लोगों को बता देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कभी कभी तो व्यक्ति को दुख मिलना चाहिए जीवन में। जब तक दुख नहीं मिलता है ना, उसको संसार समझ नहीं आता है। संसार लगीला भालू, वो बहुत भालू लगता है, बहुत बढ़िया लगता है सब कुछ उसको। फिर एक बार जब दुख मिलता है ना संसार में, तब उसको असलियत समझ आता है। और बहुत ज़रूरी है दुख मिलना। जब तक दुख नहीं मिलता है और ज्ञानी नहीं है अगर हम,
तब तो खास करके दुख मिलना चाहिए जीवन में। हम लोगों को प्रार्थना भी करना चाहिए कभी कभी कि भगवान थोड़ा बहुत दुख दो, ताकि क्या हो, अकल ठिकाने रहे। ऐसा इसलिए बोला गया है, तुलसीदास जी ने बोला है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में जो सुमिरन करे तो दुख का है कोई। कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है बहुत बढ़िया सा, भागवत में प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में बोलती है, विपदा संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्सत अपुनर्भव दर्शनम। बोलती है कि प्रभु दुख दे दो, मेरे को दुख दो, क्योंकि दुख देते हो ना तब हम आपको अच्छे से याद कर पाते हैं। तो इसलिए दुख आता भी है हमारे जीवन में तो हमको परेशान होके एकदम ऐसे सुसाइड नहीं कर लेना चाहिए। मैं जिस कॉलेज से पढ़ के आया हूँ, कल वहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, सेकेंड ईयर की, टॉपर थी, कॉलेज टॉपर, 9.8 9.9 ऐसा कुछ CGPA रहता था उसका, सुसाइड कर लिया। कारण तो नहीं पता चला अभी, लेकिन थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट ऐसा मिलता है हम लोगों को ना हमारे जीवन में, तुरंत हम लोग ऐसे सुसाइड कर लेते हैं। सब क्या है, माया का प्रपंच है। ऐसे भक्तों को तो ये मान लेना चाहिए, देख भाई नमक रोटी खा लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन मरना नहीं है, क्योंकि मरोगे तो और ज़्यादा कष्ट मिलेगा। मरता कोई क्यों है, सुसाइड क्यों करता है? कोई सोचता है कि दुखों का निवारण होगा, इसलिए करता है ना सुसाइड। स्केपिज्म वो मेंटालिटी है सुसाइड। लगता है कि मर जाने के बाद क्या होगा, सारे दुख सारे कष्ट इसी शरीर के साथ खत्म। ऐसा होता है क्या? जहाँ जाओगे उसको लेके जाओगे, दुख और कष्ट तो मिलना ही है, और भूत बन जाओगे तो और मुश्किल है कोई डंडा घुमाता फिरेगा आपकी तरफ इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए ऐसे भक्तों को, कि ऐसा विचार आना ही नहीं चाहिए भक्तों को, ऐसा कि कभी सुसाइड भी ऐसा नाम का भी कोई चीज़ होता है, ऐसा नहीं। इसलिए क्या है, ऐसे भगवान कह रहे हैं कि ये 4 तरीके के लोग ना मेरे पास आते हैं। मतलब रहते क्या है, माया का प्रपंच है। ऐसे माया फंसाती है ना, माया ऐसा ऐसा कारण देती है। कभी देखा है ऐसे जो किडनैप करने वाले होते हैं ना, किडनैपर्स, वो क्या करते हैं, बच्चों को गोद में लेते हैं, बढ़िया सा गोद में लेके उसको थपथपाते हैं, पीठ सर सहलाते हैं, ऐसे आ ले ले मुन्ना कितना अच्छा बच्चा, पॉकेट से चॉकलेट निकालते हैं उसको देते हैं। ऐसे उसको लगता है इससे बड़ा तो कोई शुभ चिंतक है ही नहीं मेरे जीवन में, उसको गोद में चला जाता है बच्चा। माया ऐसे ही करती है, बिठाती है गोद में, बढ़िया सा एकदम मखमल वाला एकदम गद्दे बिछा के गोद में बिठाती है, सर सहलाती है ऐसे अच्छे से, फिर फंसा देती है। ऐसे तरीका अलग अलग हो सकता है, कैसे कैसे हम फंस जाते हैं माया के प्रपंच में, लेकिन ऐसे ही फंसते हैं। आप जहाँ पे भी थोड़ा सा ढील दोगे ना, इतनी सी ढील सुई के नोक के समान, कहावत है ऐसा कि माया हमारे जीवन में सुई के नोक के समान प्रवेश करती है और हल के जैसे निकलती है। सुई अगर घुस जाए तो कोई नुकसान होगा पैर में, ज़्यादा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत होता है, लेकिन निकलता है तो नुकसान कितना, हल के जैसा होता है। ऐसा एक हम लोगों ने एक नया कोर्स शुरू किया है यंगस्टर्स के लिए, नाम सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आप लोगों ने देखा, बोर्ड लगा होगा, फोटो वोटो उधर। तो उसमें एक व्यक्ति आ गया, वो स्टूडेंट्स के लिए है, तो उसमें एक शादीशुदा व्यक्ति आ गया उसमें। तो उन्होंने बोला कि देखो प्रभु जी, क्लास में तो नहीं आए, वो मिल रहे थे ऐसे बाहर, तो बता रहे थे देखो नौकरी करता हूँ, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, तनख्वाह 30,000 है और लोन ले रखा है पहले से, और EMI था हमारा 20,000 हर महीने का, 30,000 सैलरी है, 20,000 लोन ले रखा था ऐसे ही फालतू का, शौक पूरा करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे पूरा नहीं कर पाया, बढ़ते बढ़ते जितना हमारा सैलरी है उतना EMI हो गया। मतलब आप हंस सकते हैं ऐसे, लेकिन देखो माया ऐसे फंसाती है ऐसे। फिर क्या हुआ, उसने अब कहाँ से देगा भाई, जितना सैलरी है खिलाओगे ना पत्नी को, तो बच्चे को थोड़े भूखा छोड़ सकता। तो उसने सोचा कि कोई उपाय निकालते हैं ऐसे, चलो स्टॉक मार्केटिंग करते हैं ऐसे। तो सोच ही रहा था ऐसा कि उसको फ़ोन आ गया। ऐसे आता है ना फ़ोन, आपको लोन चाहिए, आया किसी को आप में से? मेरे को तो बड़ा आता था पहले। तो उसने बोला हाँ लोन तो चाहिए भाई।
लोन लिया उसने, स्टॉक मार्केटिंग किया बेचारा 1-2 महीने उसको मिला, कुछ मुनाफा हुआ, तीसरा महीना जितना लिया था लोन भी चला गया। अब बोल रहा है कि अब क्या करूं। तो माया ऐसे फंसाते हैं ऐसे। जहां भी मैंने देखा है ऐसा, मतलब खुद भी देखा है, ऐसा अनुभव भी किया है, जो मर्यादा है हम लोगों का ना, तो जहाँ पे भी उल्लंघन करते हैं हम थोड़ा सा भी, तो आप परिणाम के लिए तैयार रहिए। ऐसा आपको लग सकता है कि क्या होगा, चलो देख लेते हैं, कोई देख थोड़ी रहा ऐसा, लेकिन हमारे सिस्टम में झोल झाल है। हम जो सिस्टम बनाते हैं ना उसमें झोल झाल होता है कि कैमरा वहाँ लगाया तो टेबल के नीचे थोड़ी कोई देख रहा है आप, या चलो फिर कोने में जाके लेन देन कर लेते हैं, सब हमारा सिस्टम है। लेकिन जो भगवान का सिस्टम है ना, भगवान के सिस्टम में कोई झोल झाल नहीं है। भगवान ने भी सीसीटीवी लगा रखा है, कितने जानते हैं? जानते हैं कोई? 13 सीसीटीवी लगा रखा है भगवान। और यमराज जी ने बताया ऐसा, यमराज ने बताया भागवत में 6ठे स्कंद के 6ठे अध्याय में, आई थिंक ऐसा 13 सीसीटीवी ऐसे ऐसे जगह पे लगाया है कि आप नहीं बच सकते ऐसे। मतलब यमराज जी ने बताया कि देखो कहाँ कहाँ से लेखा जोखा आता है मेरे पास। यमराज जी के पास सबका हिसाब किताब है। चित्रगुप्त है यमराज जी के पास, जानते हैं ना, जो क्या करते हैं, गुप्त रूप से सबका चित्र खींचते हैं। आपको लगेगा कि हमने कांड तो कर लिया, कोई देख तो रहा नहीं है लेकिन आपके फोटो खींचे जा रहे हैं कैसे? स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है सबके ऊपर, आपको पता नहीं है अभी। आपको लग सकता है ऐसा कौन देख रहा है। वहाँ पे यमराज जी ने बतलाया यमदूतों को कि देखो कौन कौन है, दिन है, रात है, दिशाएं हैं, अग्नि है, जल है, वायु है, किस किस से आप बच सकते हो? आप बच सकते हो, बच सकते हो आप। कोई होगा हिरण्यकशिपु जैसा सातिर वरदान लेके बैठा होगा, दिन में भी रात में भी नहीं, पूरब में भी नहीं, पश्चिम में भी नहीं, उत्तर में भी नहीं, दक्षिण में भी नहीं। अंतिम में बोला उन्होंने, यमराज जी ने, कि परमात्मा परम साक्षी है, और कहीं पे भी जाओगे तो परमात्मा तो साथ में ही रहते हैं, ऐसे यहीं रहते हैं, और उनका कोई ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं है। परमात्मा का कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। स्कूल में हम लोग जब कॉलेज में 4th ईयर में आए ना, उस साल कोविड आ गया, 2020 में हम लोगों ने कॉलेज पास किया। तो जैसे ही प्लेसमेंट्स के लिए बड़ी सारी कंपनियां आने लगी उस वक्त, तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर और ये ऑनलाइन इंटरव्यू बहुत पॉपुलर नहीं था उसके पहले। कुछ कंपनीज करते थे ऐसे, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज को पता भी नहीं था ऐसा। तो हम लोग पहले बैच थे उस समय कॉलेज में कि जिसको ये सब सामना करना पड़ा कि लैपटॉप पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है बड़े सारे कंपनी को भी, उनको भी नहीं आइडिया था ज़्यादा, तो बच्चों को तो ज़्यादा आइडिया लग जाता है, बेचारा रोज़ दे रहा है कोई ना कोई टेस्ट, तो उसको पता है कैसे कैसे करना है। कैमरा यहाँ है ना, तो यहीं तक दिखता है उसका, तो नीचे यहाँ पे आईपैड लगा रखा है, यहाँ फ़ोन लगा रखा है, सामने 4-5 लोगों को बिठा रखा है ऐसे बहुत सारा कुछ कर रखा है ऐसे। इसलिए जब हमारे कॉलेज का टाइम था प्लेसमेंट का, तो निठल्ले बच्चों का हमारे कॉलेज में पेटीएम आई याद आया मेरे को, 20 लाख पैकेज दे रहे थे ऐसे। उसमें 70 लोगों का हो गया प्लेसमेंट, और 70 लोगों का मतलब लगभग बराबर नंबर आ गया ऐसे। सब ने क्या क्या छापा छुपा मार के, लेकिन चकमा दे सकते हो संसार को, लेकिन भगवान को नहीं दे सकते आप चकमा। इसलिए जो भी कुछ करते हैं हमको अपना मर्यादा हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी नहीं उल्लंघन करना चाहिए अपना मर्यादा, क्योंकि जहाँ आप उल्लंघन करोगे ऐसा तो दिक्कत आना ही है। मतलब चांस ही नहीं है कोई कि ना आए, आएगा। हो सकता है अभी आए, हो सकता है कल आए, हो सकता है 1 साल बाद आए, हो सकता है अगले जन्म में भी आए, लेकिन आएगा ज़रूर वो आपके पास। इसलिए ये जो माया है, अपना मर्यादा है, इन सब से क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए बहुत ऐसा। इसलिए भी क्या करना है हम लोगों को ना, भगवान का भक्ति क्या करना है, अच्छे से करना है ऐसा। और आगे यही श्लोक है जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया, मिल गया मेरे को, बड़ा अच्छा है। कामस्तैर्तैर्पहत ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम नियमम असत्य प्रकट्य नियतः स्वयं।
भगवान बोलते हैं कि those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own nature. जिनका काम इच्छा से बुद्धि क्या हो गया है, हर लिया गया है, वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे इस तरीके से। लेकिन हम लोग अगर विचार करते हैं, सोचते हैं ऐसे, तो हम लोगों को समझना चाहिए ऐसा कि क्यों करना है, हम पूजा क्यों करते हैं, भक्ति क्यों करते हैं। हम अगर सोच के विचार के करेंगे ऐसा, तब ऐसा कोई समस्या नहीं होगा हमारे साथ। आगे बड़ा अच्छा श्लोक है, जो कंक्लूडिंग श्लोक है इस अध्याय का, तो वन ऑफ द कंक्लूडिंग है, लगभग 29-30 श्लोक होंगे इस अध्याय में। तो ये श्लोक भी बहुत सुंदर श्लोक है, ऐसा आप लोग बोलिएगा मेरे पीछे पीछे। ये साम तवंत गतम पापम, ये साम तवंत गतम पापम, जननम पुण्यकर्मणाम, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, भजन्ते माम दृढ़व्रता। चलिए एक बार और पढ़ते हैं इसको, और इसको सबको याद करना है इस श्लोक को घर पे जाके। ये साम तवंत गतम पापम, जननाम पुण्यकर्मणाम, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, भजन्ते माम दृढ़व्रता। Persons who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are free from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination. भगवान ने बोला क्या, ये अध्याय समाप्त इस तरीके से किया ऐसे, क्योंकि आप समझिए इसके अगला जो अध्याय है वो है क्या, भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करने का है। तो कौन व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है ऐसे, कौन व्यक्ति भगवान का भक्त बन सकता है ऐसे, उसके बारे में बताया गया। ये साम तव अंत गतम पापम, जिनका क्या हो गया है, पाप क्या हो गया है, अंत गतम, जननाम पुण्य कर्मणाम, जो क्या किए हैं, उनके पहले के सारे पाप, सारे जो उनके जो कर्म फल है वो नष्ट हो गए ऐसे, और वो क्या हो गए हैं, उनका जो पाप भी नष्ट हो जाता है और उनका जो प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाता है ऐसे। और वो क्या है, फ्रीड फ्रॉम डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स का मतलब क्या है, जो संसार का जो द्वंद्व है, द्वंद्व सबसे खतरनाक चीज़ है, जो व्यक्ति जिसमें फंस जाता है ऐसे। द्वंद्व उसको बोलते हैं सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि। जब तक द्वंद्व में फंसा है ना व्यक्ति, तब तक मुक्ति का अधिकारी नहीं है। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, भगवान बताते हैं मुक्ति का अधिकारी कौन है। भगवान ने बताया कि वन हु इज़ फ्री फ्रॉम द डुअलिटीज ऑफ नेचर, मटीरियल नेचर, कैन गेट ओनली लिबरेशन। बाकी कोई नहीं। जो सुख में बहुत नाचता है और दुख में छाती पीट पीट के रोता है, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता, कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। जब तक दोनों को संभाव स्थिति से नहीं लेने का क्षमता हुआ उसके अंदर, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को बहुत इसलिए बोला जाता है साधु को मान अपमान से परे होना चाहिए। बोला गया ऐसे, एक ऐसा एक संत हुए ऐसा, वो भ्रमण करते थे ऐसे, तो उनको किसी ने चप्पल का माला पहना दिया। चप्पल का माला, सच बात बता रहा हूँ मैं आप, उनका नाम तो नहीं याद है उनको। तो उनके साथ बड़े सारे लोग थे, और भी थे छोटे मोटे साधु संत, और भी होंगे बड़े सारे लोग, और सबको बड़ा बुरा लगा। सबने पूछा कि आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने बोला नहीं, बुरा किस बात का लगना है, मतलब अच्छा है, हो सकता है मेरे अंदर अहंकार होगा इसलिए इन लोगों ने मतलब चप्पल जूता का माला पहना दिया, अच्छा है कि मैं और विनम्र हो जाऊंगा। ऐसा भाव हम लोग बोल ही सकते हैं, बस हम तो बोल भी नहीं पाएंगे, ऐसा सोच ही सकते हैं बस ऐसा।
कर नहीं पाएंगे हम लोग ऐसे। मुक्त पुरुष उसको बोलते हैं कि उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ऐसा। आप लोग मत चेक करिएगा ऐसे डाल के किसी का कि मुक्त है कि नहीं, पता चल जाएगा। तो मुक्त के चक्कर में हो सकता है कुछ आपको मुक्ति ना दिला दे। तो इसलिए श्लोक है ना, तीसरा श्लोक हम पढ़ते हैं ना, चौथा श्लोक पढ़ते हैं ऐसे, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की तो। कि हे प्रभु देखो ये सब चक्करों में मेरे को मत फंसाओ ऐसा। जो लोग चक्कर चाहते हैं किस चीज़ का, ऐसे सो कॉल्ड सांसारिक जो ऐश्वर्य है उसका चक्कर चाहते हैं, लेकिन भक्त नहीं चाहते उसका। भक्त चाहते हैं क्या, आपको अंतर देखना है ना कि कोई भक्त और अभक्त में क्या अंतर है, असली अंतर, तो मैं आपको बतला रहा हूँ ऐसा। जो संसारिक व्यक्ति है वो क्या करता है, उसका संसार का असली जो काम है वो प्रायोरिटी पे रहना चाहिए, वो अच्छे से चलना चाहिए, बाकी सब ठीक है। बाकी सब चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तब भी ठीक है, लेकिन उनका भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम बढ़िया चलना चाहिए। लेकिन भक्त है उनका क्या है, उनका भजन अच्छे से चलना चाहिए, बाकी संसारिक हिला डोला भी है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। आप देख लो शास्त्रों में जितने भी पढ़ोगे ना, भगवान के जितने तो नहीं लेकिन लगभग भगवान के जितने भी भक्त हुए ना, आर्थिक रूप से सारे निर्धन थे लगभग। आप भगवान के देख लो जितने सारे भक्त। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है भगवान से, तो भगवान को बोलती है त्वम अकिंचन गोचर त्वम अकिंचन वित्ताय। अकिंचन का मतलब जानते हैं क्या होता है? अकिंचन जिसके पास संसारिक कुछ भी नहीं है, मटेरियली एग्जॉस्टेड पर्सन को अकिंचन बोलते हैं ऐसे, कि संसारिक रूप से बड़ा ही दीनहीन दुखिया गरीब। कुंती महारानी बोलते हैं कि प्रभु आप क्या हो, अकिंचन वित्ताय, आप ऐसे अकिंचनों क्या है, आप धन हैं। त्वम अकिंचन गोचर, ऐसे अकिंचनों के लिए क्या है, आप बड़े आसानी से सुलभ हैं आप। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनका मेन क्या रहता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि धन होगा तो भक्त नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन धन से आसक्त नहीं होगा वो बहुत ज़्यादा। आसक्त है इसका मतलब वो क्या है, भक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा आसक्त है। तो मतलब होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है तो बढ़िया है, अच्छे से खाओ पियो रहो, भगवान का सेवा करो अच्छे से, लेकिन उसमें आसक्त नहीं रहना चाहिए। तो यही भगवान यहाँ पे संदेश दे रहे हैं कि वही व्यक्ति मेरा भक्त बन सकता है, वही मेरी सेवा में लग सकता है, और वही पूर्ण रूपेण क्या कर सकता है, भक्ति कर सकता है। जो क्या है, जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, जो संसार के द्वंद्वों से क्या है मुक्त हो चुका है, और जो अपने आप को मेरे में क्या करता है, संलग्न करता है ऐसे। तो यही यह अध्याय 7 भगवद गीता भगवत ज्ञान मैंने प्रयास किया आप लोगों को समझाने का, जितना मेरे को समझ आया था। तो आप लोग पढ़िएगा इसको, पढ़ तो नहीं पाए पूरा, संभव ही नहीं है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे में हम क्या ही पढ़ सकते हैं एक अध्याय ऐसे, लेकिन फिर भी आप लोग प्रयास करिएगा इसको। अगला जो 1 सप्ताह है, ये पूरा अध्याय बहुत ही सुंदर है, बड़ा अच्छा है, और इसमें श्लोक बड़े सुंदर सुंदर से हैं। वैसे तो पिछले अध्याय में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक थे, 5वें अध्याय में भी हैं, इसमें भी बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें याद भी कर सकते हैं आप लोग बहुत सारा श्लोक, जो आज हम लोगों ने श्लोक पढ़ा है, आप लोग उसमें से 1-2 श्लोक याद करने का प्रयास करिएगा ऐसा, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न उत्तर है तो आप लोग पूछ सकते हैं, 5-10 मिनट है हमारे पास, 8 बजे तक होता है ना क्लास। चलो, तो मैंने तो 15 मिनट पहले, आदत हो गया कम जल्दी छुट्टी करने का ऐसे, तो छुट्टी तो कर दिया, लेकिन 10 मिनट है। आप लोगों के पास कुछ प्रश्न है पूछने के लिए तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मेरे पास सवाल है लेकिन थोड़ा वियर्ड सा है, तो कोई बात नहीं, कोई आत्मा है प्रभु, हाँ। तो भगवान जी ने कितनी आत्माएं बनाई? अच्छा सवाल है, वियर्ड का है, मुझे इतना थोड़ा अच्छा लगा सवाल। कि
नहीं, और नहीं है। मतलब कितनी आत्माएं हैं जो रोटेट हो रही हैं यहाँ इस लाइफ से उस लाइफ ऐसा करके, और कैसे भगवान ने वो रिप्रोड्यूस इतनी आत्माएं जो कर दी। मतलब बिगनिंग में तो जैसे 4 ब्रह्मपुत्र थे, तो ऐसा करके वहाँ से शुरू हो गई, ये कैसा इतनी ज़्यादा लाइफ बनती आई, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी आत्मा है। इंडिविजुअल की अपनी आत्मा नहीं, इंडिविजुअल ही आत्मा है। हाँ समझ गया, मतलब भाव समझ गया मैं आपका। तो देखो, ये तो काउंट हम लोग नहीं निकाल सकते ऐसे कि कितने आत्मा है, लेकिन आपका जो सवाल है जहाँ से